ने छोड़ा तो आनंद ने समझ गए कि कोई ऐसा राज्य मिला होगा, कोई ऐसा आनंद मिला होगा जो इस राज्य में नहीं है, इसलिए मुझे भी वो फॉर्मूला खोजना है आनंद। तो कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने जब तीनों आज्ञाएं दे दी, आनंद अब 24 घंटे बुद्ध के साथ रहता है। आनंद जब रात में बुद्ध सोते थे तो सोते सोते बुद्ध को देखता था कि बुद्ध जिस करवट से सोते हैं, जो हाथ अपने नीचे रख, क्योंकि तकिया वगैरह की सुविधा थी नहीं, तो हाथ का ही तकिया बना के लेटते थे वो, दूसरा हाथ उनका पेट के पास होता था, और जैसे लेटते थे पूरी रात्रि वैसे ही लेटे रहते थे। ना हाथ हिलाते हैं, ना करवट बदलते हैं, ना पैर हिलाते हैं, जैसे लेट गए वो 4-5 घंटे उतना ही लेटते। तो बुद्ध कई बार सोचता था ये सोचते हैं, ध्यान करते हैं या सोते हैं। बेचारे ने 1 दिन 2 दिन 3 दिन देखा, उसकी समझ में नहीं आया, तो उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि सवाल उठ गया मेरा एक, इतने दिन से मैं आपको देख रहा हूँ, आप जब भी विश्राम में जाते हो, नींद में जाते हो, आप ना पैर हिलाते हो, ना हाथ हिलाते हो, ना करवट बदलते हो, पूरी रात आप सोते भी हो या नहीं सोते हो। तो बुद्ध ने वहां पर कहा, ये महावाक्य बुद्ध का है, बुद्ध ने कहा जब से मैंने खुद को जाना, जब से मैंने को ज्ञान हुआ, जब से खुद को पहचाना, तो मेरे को लगा शरीर को विश्राम की आवश्यकता होती है, तो शरीर को नींद में भेज देता हूँ, मैं तो अंदर जगा ही रहता हूँ, मैं कभी नहीं सोता, क्योंकि मैं सोने का कोई उपाय भी नहीं, मैं कैसे सो जाऊं, मैं तो कभी सो ही नहीं सकता। मैं स्वयं का जब से अनुभव हो गया तब से मैं नहीं सोता, इस शरीर सोता है। बुद्ध का पहला। दूसरा अर्थ, दूसरा आपको एक और उदाहरण दूं, हम भी कभी पूरा नहीं सोते हैं, हमारे मन का एक हिस्सा जागा ही रहता है। जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी में डालो तो 90% डूबा रहता है, 10% ऊपर रहता है हमेशा, तो वो 10% हम भी जागे रहते हैं, ऐसा मनोवैज्ञानिक कहते हैं। इस श्लोक को समझना हो तो थोड़ा आपको अपनी तरफ से भी थोड़ा बुद्धि लगानी होगी। मैं जो कह रहा हूँ, हमारा भी 10% हिस्सा जागा रहता है। इसका प्रैक्टिकल उदाहरण संत लोग कहते हैं कि जैसे 10, 20, 50 लोग सो रहे हों और सोते सोते हमारा नाम कोई पुकारे, मान लिया मेरा नाम शिवराम है, और इतने लोगों में कोई आकर के निद्रा में पुकारे शिवराम, जोर से यदि बोलेगा तो कई बार ऐसा मैं ही जगूंगा, दूसरे लोग सोते रहेंगे, उनको मालूम भी नहीं पड़ेगा कोई किसी को पुकारा गया, मैं। तो वो कौन सुन रहा है, किसने पहचाना कि इतनी भीड़ में मेरा ही नाम राम है। इसका मतलब एक हिस्सा मेरा जगा हुआ था, और एक हिस्सा जगा हुआ नहीं होता तो मैं कभी नहीं सुन पाता और कभी नहीं जग पाता। पूरा जब मैं सो जाता तो मैं कैसे जगता। अच्छा, दूसरा उदाहरण, जब हम सो जाते हैं तो हल्ला गुल्ला होता है, हम जग जाते हैं, हमारी नींद खराब होती है, तो हम बोलते हैं भाई हल्ला कर रहे हो, हमारी नींद डिस्टर्ब कर रहे हो। यदि हम सो ही गए पूरी तरीके से तो किसको पता लग रहा है बाहर हल्ला हो रहा है, कौन बता रहा है कि बाहर नींद डिस्टर्ब हो रही है, परेशान कर रहे हैं। कोई तो हिस्सा है जो जाग करके पहरेदारी कर रहा है, चौकीदारी कर रहा है हमारी नींद की, उसकी बात भगवान कर रहे हैं। सा निशा पश्यतो मुने यस्याम जागृति भूतानि, ज्ञानी जागता है, ज्ञानी उसको पहचानता है जो हमारी चौकीदारी कर रहा है नींद की, जो हमारे शरीर को सुला रहा है। एक माँ जब मैं देखता हूँ, कई बार आप लोगों ने सबने अनुभव किया होगा, जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, आप देखो जब बच्चा होता है छोटा सा, हमारे पड़ोस में बच्चा सोता है, माँ के पड़ोस में, बाहर बिजली कड़क रही है, तूफान आ रहा है, अब बहुत हल्ला हो रहा है, माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता, गहरी नींद में सोती है। पर उसका बच्चा जरा सा भी कुनकुनाए, जरा सा भी चिल्लाए, जरा सा भी करवट बदले, माँ को तुरंत जग जाती है, तुरंत। बच्चे के अंदर कोई ऐसी डोर है जो उसने जोड़ के रखी है अपने कॉन्शस माइंड से, और वो कॉन्शस ही अनकॉन्शस में है अंदर, वो बता देता है कि बच्चा हिल रहा है। कोई ना कोई हिस्सा एक ऐसा जगा हुआ है जो बच्चे के साथ जुड़ा हुआ है। बाहर का तूफान हमको विचलित नहीं करता, बाहर की बिजली की कड़कने की भयंकर आवाज़ें माँ को विचलित नहीं करती, लेकिन वो बच्चा जरा सा भी कुनकुनाता है तो माँ जग जाती। तस्याम जागृति भूतानि, ज्ञानी उसी आत्मा से, उसी चीज़ से जुड़ा होता है। शरीर सोता है, ज्ञानी नहीं सोता वहाँ पर। मैंने तो किसी उसमें पढ़ा था, किसी किताब में, कि कछुआ होता है, कछुआ अपने अंडे दे के अनंत सागर में चला जाता है, अंडे कहीं देता है और यात्रा उसकी कई होती है, उन अंडों से बच्चे निकलने वाले होते हैं, तो कछुआ वापस उसी जगह आ जाता है, उसको सारे नेविगेशन का मालूम होता है, और उसके बच्चे को यदि आप परेशान करो तो कछुए को वहाँ पता चल जाता है कि बच्चा मेरे पीड़ा में है, दुख में है, ऐसा बोलते हैं। चूहों के ऊपर आके एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं कि चूहे को, बच्चे को यदि आप मारो तो चूहे को दूर, कहीं किलोमीटर भी दूर होगी तो उसको मालूम पड़ जाएगा मेरे बच्चे को परेशान किया जा रहा है।
कारण क्या है, कहीं ना कहीं से हमारा एक हिस्सा सदा जागा होता है। हम 100% पूरे कभी नहीं सोते हैं। ज्ञानी जो जागा हुआ हिस्सा होता है, हमें वो मालूम नहीं हो। नहीं तो सपना कौन देखेगा साहब, हल्ला कौन सुनेगा बाहर, बहुत सारी चीज़ों के अनुभव हमें हो जाते हैं सोते हुए भी। लेकिन वो जो हिस्सा है जो जागा हुआ है, उस हिस्से को ज्ञानी पहचान लेता है ध्यान की अवस्था में। इसलिए गहरे ध्यान में जब जाते हैं तो हमारे अंदर, और महावीर ने तो, महावीर स्वामी ने भी जैन संप्रदाय में आप देखो तो महावीर स्वामी ने महावाक्य इस वाक्य दिए हैं, अरे भिक्षुओं, जाग कर खाना खाना, जाग कर चलना, जाग कर बैठना, जाग कर बात करना, जाग कर सारी दुनिया के व्यवहार करना, यहाँ तक तो ठीक। महावीर अंतिम में कहते हैं कि भिक्षुओं और सब काम तो जाग कर करना, जाग कर सोना। ये भी है जैन संप्रदाय में कहते हैं महावीर, जाग कर सोना। जो व्यक्ति, और इसका हमारे भारतीय दर्शन में मनोविज्ञान में आता है कि इसका एक जो प्रक्रिया है इसकी, वो बहुत यही है कि यदि हम सारे काम जाग कर करने लग जाएंगे तो हम जाग कर सोने भी लग जाएंगे। अभी हम जीवन में जितने काम कर रहे हैं वो सब सोए सोए, 99% हमारे जीवन के काम सोए सोए हो रहे हैं। मैं कई बार देखता हूँ भारत में, एक आदमी घर में हम पूजा करने गए, वहाँ व्यक्ति बैठा हुआ है, कान में मोबाइल लगा है, नाश्ता कर लिया, ख़त्म हो गया, पता भी नहीं चला, व्यक्ति को प्लेट नीचे रख दी, बातों में उलझा हुआ है, और पत्नी लेकर के भी चली गई, हम लोग पूजा कर रहे हैं, और फटाफट फ़ोन उसने जब काटा आधे घंटे के बाद तो चिढ़ रहा है पत्नी पे, अरे मेरे को ऑफिस जाना, तुझे नाश्ता नहीं देना, कितनी देर हो गई देख प्लेट का। तो पत्नी ने कहा तुमने नाश्ता कर लिया, टेबल खाली है, प्लेट में उठा करके भी ले गई। इस इंसान ने कभी जागकर नाश्ता किया होगा अपने जीवन में? कभी जागकर खाना खाया होगा? होश ही नहीं है। हम जितने भी काम कर रहे हैं, आप लोग खुद भी अनुभव कर सकते हैं, खाना पीना हो, चाहे वो व्यवहार करना हो, चाहे वो काम हो, चाहे कोई भी, सही में होश में कर पाते हैं? 99%। हम चलते भी बेहोशी में हैं। हमको मालूम है सामने अच्छा है, गिरेंगे नहीं, इसलिए चल जाते हैं। लेकिन यही सड़क यदि 1 किलोमीटर ऊंचाई पे बनी हो, कोई ऊपर पुल पे चलना हो, कोई शीशे का पुल बना दिया जाए उस पे चलना हो, तब पता लगेगा चलना कैसा होता है होश में। अभी तो सब मालूम है, ट्रैक बना दिए हम लोगों ने अपने, गिरेंगे है नहीं, तो बेहोशी में बात भी चल रही है या कुछ और भी ध्यान है और सामने चले भी जा रहे हैं। महात्मा बुद्ध इसी बात को कहते हैं, महावीर स्वामी इस बात को, जाग कर चलना। एक कदम जब पृथ्वी पे रखा जाए तो पृथ्वी ठंडी है, गर्म है, कंकड़ है, पत्थर है, ऊंची है, नीची है, तुम्हारे मन को पता हो। हम पूरे जीवन की यात्रा पे चलते रहते हैं, हमें पता ही नहीं रहता कई बार कब सुख आए, कब दुख आए, कब ऊंचा, कब नीचे, कब कैसे। तो जो व्यक्ति जाग कर जीवन, दिन जिसका जाग कर नहीं जाएगा, उसकी रात्रि जागकर कभी नहीं हो सकती। इस श्लोक को समझने के लिए ये बहुत साधना वाला श्लोक है। यही साधना कि जाग कर यदि दिन बिताया तो जाग कर रात्रि भी बिता सकते हैं। जो व्यक्ति दिन के सारे जागरण में कार्य कर लेगा, वो व्यक्ति रात्रि में भी नींद भी जाग कर लेगा। और जिस व्यक्ति की जागरण में नींद शुरू हो जाती है, वो ही व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। भगवान ने इसके बहुत सारे और भी अर्थ हैं इसके, तो विषयों की नींद, मोह निद्रा की नींद, दुनिया वालों की काम धंधे की नींद, वो सब भी अर्थ हैं। पर एक इसका ये भी अर्थ है, और भी 2-3 भाव निकल के आते हैं, फिर कभी चर्चा करेंगे इस पर। लेकिन भगवान का कहने का मतलब यही है कि जागरण ही ज्ञान है, और जो सोयापन है, हमारा निद्रा की जो अवस्था है, वही अज्ञान है। हम अज्ञान में जी रहे हैं क्योंकि हमारे सारे काम निद्रा में हो रहे हैं। हम रात को सोते हैं, वो भी एक निद्रा है, दिन के जो कार्य करते हैं वो भी एक निद्रा है। बस हमें लगता है हम जागे हुए हैं, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से वो भी सोना ही है, क्योंकि पता ही नहीं चलता हम लोग क्या कर रहे हैं। जिस दिन पता चल जाएगा, उस दिन फिर बुद्धि अपने आप कहेगी। बहुत सारे काम हमारे ऐसे होते हैं जिनका कोई फायदा नहीं होता, फिर भी हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि नींद में है। भगवान श्री कृष्ण गीता के हिसाब से हमारा जीवन अभी नींद में जा रहा है। वो जिस दिन निद्रा टूटेगी, उस दिन समझ में आ जाएगा क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना, कहाँ तक करना, कितना करना। ये सब चीज़ें ज्ञानी के लिए जागरण के समान होती हैं। तो भगवान ने इस श्लोक में नींद के ऊपर और अनिद्रा के ऊपर बताया। अगला श्लोक और लेते हैं, फिर इसके बाद समाप्ति 10 मिनट में ये हो जाएंगे। आपूर्ण्यमाणामचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्
तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामिः। उससे अगला श्लोक, ये तीनों श्लोक जुड़े हुए आपस में। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रियः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमोहति स्थित्वास्यान्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। भगवान कहते हैं कि जैसे सब ओर से नदियों का जल समुद्र में आकर मिल जाता है लेकिन समुद्र अचल रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ संयमी मनुष्य में उत्पन्न होते हैं लेकिन उसको विकार नहीं देते। ऐसा मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है और भोगों की कामना वाला नहीं। और कहते हैं जो मनुष्य समस्त कामनाओं का त्याग करके स्प्रिया रहित, ममता रहित, अहमता रहित आचरण करता है उसको शांति की प्राप्ति होती है। हे प्रथानंदन, ऐसा ये ब्राह्मी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में अंतकाल में स्थित हो जाए, अंतकाल में भी स्थित हो जाए तो भी निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। भगवान अर्जुन को यहाँ पर जो अभी तक सुनाया, जो समझाया, उसी की फलश्रुति माने उसका परिणाम बता रहे हैं कि जैसे समुद्र में सारी नदियाँ मिलती हैं। मज़े की बात है, सारा समुद्र में इतनी नदियाँ मिलती हैं। समुद्र कभी बड़ा नहीं होता, कभी छोटा नहीं होता, अपनी मर्यादा में रहता है। समुद्र इतनी नदियों को देखकर ना तो चौड़ा होता है कि मैं चौड़ा हो गया, मेरे को बहुत कुछ मिल गया। जैसे हम लोग कुछ हमको मिल जाती चीज़ें तो हमारे अंदर जो आ जाता है एक भाव। समुद्र से उदाहरण देते हैं भगवान कि समंदर से जब बरसात निकलती है, बादल निकलते हैं तो वो कम भी नहीं होता और हजारों नदियाँ उसमें आके मिलती हैं और मिलती ही रहती हैं कंटिन्यू, तो उसका आकार बड़ा नहीं होता। ज्ञानी पुरुष भी ऐसे कितनी सुंदर भगवान बात करते हैं कि सारी चीज़ें ज्ञानी भोगता है चीज़ों को। वो टीवी भी देखेगा, वो गाने भी सुनेगा, वो सारी चीज़ों में जाएगा। यदि उसके शरीर के आगे, उसके इंद्रियों के आगे आ रहे हैं वो पदार्थ तो उनको भोग भी लेगा, लेकिन अंदर समंदर की तरह रहेगा। उसके अंदर की मर्यादाएं नहीं टूटेंगी, वो अंदर से गुलाम नहीं होगा, वो अंदर से अपना मालिक होगा समंदर की तरह। वहाँ नदियाँ आए या जाएं, समंदर से निकालो या समुद्र में डालो, समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ज्ञानी की इंद्रियाँ बाहर तो विचरण करती हैं, वो स्वादिष्ट खाना भी खाती हैं, तो भी मन में और बुद्धि में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्वाद का जो संबंध है बुद्धि से, उसने वहाँ से लाइन काटी हुई है। उसके आगे स्वादिष्ट भोजन को भी वो भोजन की तरह ही ग्रहण करता है। पेट में भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, थाली में जो भी आ जाए उसको ग्रहण कर लेता है। लेकिन उस बुद्धि से उसका कनेक्शन खत्म हो जाता है, वो बुद्धि से कैलकुलेशन नहीं करता, ये बहुत स्वादिष्ट था, दोबारा मिलना चाहिए। उसका स्वाद के प्रति कोई भाव नहीं होता, भोजन के प्रति भाव होता है, क्योंकि शरीर चलाना है। बुद्धिज्म में भी ये घटना घटी। महात्मा बुद्ध ने कहा अहिंसा परमो धर्मा, हिंसा करना गलत है। अपने कितनी बड़ी आप सोचने जैसी बात है, अपना पेट भरने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए किसी का जीवन मिटा देना। बुद्ध ने कहा ये कोई धर्म नहीं है। सिर्फ भूख अपने को जीवित रखने के लिए किसी को मार डालना, ये तो कोई न्याय नहीं है। कोई भी सही, हम बच जाएं, दूसरा ना बचे, हमारा शरीर पुष्ट हो जाए भले ही दूसरा मरे, हमारा खून बढ़ जाए भले ही दूसरे का खून चूसे, हमारी आत्मा तृप्त हो जाए भले किसी आत्मा को शरीर से अलग करना पड़े, ये कोई भोजन नहीं है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा नहीं, भोजन में इसलिए भोजन सात्विक हो, भोजन वेजिटेरियन हो। लेकिन देखा बुद्ध ने, भारत में तो बुद्धिज्म टिका नहीं, बुद्धिज्म गया बाहर चाइना की तरफ, सभी लोग नॉन वेजिटेरियन, मुश्किल हो गई। तो बुद्ध को कहना पड़ा कि जो पशु अपने आप मर गए जो जानवर अपने आप मर गए, उनका भोजन ग्रहण कर सकते हो। तुम्हारे पात्र में यदि कुछ आ जाए तो उसको ग्रहण कर लेना, उसको मत छोड़ना, क्योंकि वो फिर छोड़ोगे तो उससे कहीं ना कहीं देने वाले का अपमान हो जाएगा। मांगना नहीं, डिमांड खत्म कर देना, जो भी पात्र में आ जाए। इसलिए आप भिक्षुओं की एक वहाँ परंपरा है, अब तो भिक्षुओं के भी कई संप्रदाय अलग अलग हो गए। एक परंपरा है, वो लोग भिक्षुक
अपना बर्तन लेके जाते हैं हर दरवाजे पे, और दरवाजे भी फिक्स हैं, इतने दरवाजों पे ही जाना है। और किसी के घर में कोई हलवा बना है उसी पात्र में, पूड़ी बनी है उसी पात्र में, दाल बनी है उसी पात्र में, आटा जो भी दिया उसी पात्र में लाते हैं, एक साथ घोलते हैं और एक साथ, किसी का भी स्वाद नहीं आना चाहिए, सब मिक्स करके खाते हैं, जिससे कि ये पहली बात तो स्वाद, और दूसरी चीज़ ये ना हो कि इस घर में अच्छा भोजन मिला तो उसमें तुम बार बार पहुँचोगे, फिर गरीब की भिक्षा नहीं लोगे। तो भेदभाव भी खत्म हो और इंद्रियों का भी भेदभाव खत्म हो। ये बाहर और अंदर दोनों भेदभाव खत्म करने के लिए ऐसी परंपरा भिक्षुओं ने बनाई। कहानी में मैं पढ़ रहा था, एक दिन भिक्षुक लेके जा रहा है कटोरा गांव की तरफ, उतनी देर में एक चील उड़ रही थी आसमान में, उसके मुख में था मांस का टुकड़ा, वो चील को पता नहीं क्या हुआ, उसका मुख खुल गया, वो मांस का टुकड़ा उसके पतीले में आके गिर गया। अब वो भिक्षुक था पुराना मांसाहारी, जबरदस्ती मांस छोड़ा था बेचारे ने, उसने देखा मांस का टुकड़ा, वही वापस आ गई, वासना वापस आ गई, रसना वापस आ गई, स्वाद वापस आ गया। उसने सोचा अब क्या करूं, फेंकना। उसने दूसरे भिक्षुक से कहा क्या करना चाहिए, तो दूसरा भिक्षुक भी बेचारा, वो भी जल्दी अभी ताजी ताजी छोड़ के आया था, उसने बोला नहीं नहीं, तूने सुना नहीं, महात्मा बुद्ध ने कहा पात्र में जो भी आ जाए बिना मांगे उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। ये तो हमने मांगा थोड़ी ना था, खुद ही आया अपने आप, छोड़ना नहीं चाहिए। जो भी आ जाए पात्र में उसको ग्रहण कर लो। इस छोटी सी घटना से सारे चाइनीज और जापानीज बुद्धिज्म जो भिक्षु थे मांसाहारी बन गए। कारण यही बना, गलत व्याख्या कर ली गई। और आज भी मैंने सुना किसी से कि आज भी कई ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहां बोर्ड पे लिखा होता है कि अपने आप मर गए जानवरों का ताजी मांस यहाँ पे मिलता है। अपने आप मर गए, हजारों लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए इतनी व्यवस्था, अपने आप रोज। बुद्ध का कहने का यह अर्थ नहीं था। भगवान भी यहाँ कहते हैं कि इंद्रियां, ज्ञानी पुरुष के आगे इंद्रियों की डिमांड खत्म हो जाती है, सामने जो आता है उसको ग्रहण करता है। वो क्या है, शरीर को पुष्ट बनाने वाला, इतना काफी है। रैदास संत आप सब जानते, भारत के महासंत हैं, यदि कहा जाए तो भारत के हीरा की तरह हैं। चमार का काम करते हैं साहब, मांस बेचते हैं, मांस काटते हैं, बेचते हैं, कोई फर्क नहीं। रैदास करते, पैतृक परंपरा चली आ रही है, पूर्वजों का काम है, मैं नहीं छोड़ूंगा। माता पिता की सेवा करता हूँ, कम किसी को देता नहीं हूँ, लोभ लालच है नहीं मेरे अंदर, जो भी आता है 10% उसका दान करता हूँ, परंपरा निभा रहा हूँ, इसमें मेरा कोई रोल नहीं, मैंने कोई शुरू नहीं किया। मांस बेचते बेचते परम ज्ञानी थे, कबीरदास के गुरु भाई है वो। कर्म क्या है वो भी बुरा नहीं है, पदार्थ क्या है वो भी बुरा नहीं। भगवान कहते हैं बांधती है तो वासना। इसलिए एक अर्थों में हम क्या खा रहे हैं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हम स्वाद के लिए खा रहे हैं तो वेजिटेरियन भी पाप बन जाएगा, और यदि निस्वार्थ खा रहे हैं तो जो भी पात्र में हो वो भी पुण्य बन जाता है। सिर्फ शेर सारा जीवन मांस खाता है, पापी तो नहीं होता। इन अर्थों में वासना से युक्त व्यक्ति पापी है, वासना से मुक्त व्यक्ति ज्ञानी है, और उसी का अधिकार है ब्रह्म निर्वाण में इच्छति। भगवान अंतिम श्लोक में जो बात कर रहे हैं वो ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो जाता है, यानी कि वो मुक्त है, जीते जी मुक्त है। ये मरने के बाद की मुक्ति नहीं, गीता मजे की बात है। ये गीता ऐसा ज्ञान नहीं है जो मरने के बाद मिलेगा। यहाँ शंकर जी को जल चढ़ाओ, थोड़े दिन के बाद फल आएगा। अभी एकादशी के व्रत करो, बाद में फल मिलेगा। अभी दान करो, बाद में बड़ा पेड़ होके मिलेगा। सारा कर्म कांड, सारी तपस्याएं, बाहर की पूजा पाठ, ये सब भविष्य में फल देने वाले हैं। ये गीता ही एक ऐसा शास्त्र है जो तत्काल रहते ज्ञानान मुक्ति, अभी ज्ञान हुआ और अभी मुक्ति, जीते जी मुक्ति, शरीर में रहते हुए मुक्ति। गीता का इसलिए बोलते ज्ञान का फल तत्काल मिलता है, कर्म कांड का फल भविष्य में मिलता है। आज आपने भगवान को भोग लगाया है, आज आपने किसी जरूरतमंद की सेवा की है, पता नहीं कब मिलेगा, 1000 गुना होके मिलेगा, बात अलग है, लेकिन अभी नहीं, भविष्य में मिलेगा। लेकिन ज्ञान का फल तुरंत मिलता है, उसी समय मिलता है कि रहते ज्ञानान मुक्ति। इधर ज्ञान, बुद्ध को जिस समय ज्ञान हो गया, बुद्ध ने देखा सामने एक बालक है, एक जवान है, एक वृद्ध है और एक अर्थी है, 4 दृश्य एक ही दिन में देखे। उसी समय घर छोड़ दिया, वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए और बैठे रहे। कितने साल उन्होंने तपस्या की, और जब ज्ञान हो गया उसी समय उठ के फिर वापस आ गए संसार में। फिर सारी भीड़ जोड़ ली। अब वो भीड़ उनको बांध नहीं रही है। अब कोई शिष्य बीमार होकर मर रहा है तो बुद्ध को दुखी नहीं कर रहा है, और 50,000 से 60,000 हो रहे हैं तो बुद्ध को सुखी भी नहीं कर रहा है।
वापस संसार में लौट आए। आप सो रहे हैं, खा रहे हैं, समाज के बीच में रहे, सारे राजा बुलाते तो सिंहासन पे आके बैठते हैं, राजा नहीं बुलाता तो जंगल में पेड़ के नीचे आके बैठते हैं। वो बाहर की चीजें उनको बांध नहीं रही। ज्ञान जो है तुरंत फल देता है, मृत्यु के बाद की चिंता नहीं। इसलिए गीता अद्भुत इन अर्थों में भी है कि जीवन के रहते रहते ये मुक्त करवा देती है, जीवन के रहते रहते ये शांति को प्राप्त हो जाती। ये अंतिम पाठ करने वाली उसका भी एक अलग है। किसी जीवात्मा के लिए, दिवंगत आत्मा के लिए गीता का पाठ किया जाए तो भी शास्त्रों में लिखा है उस आत्मा को बहुत प्रसन्नता मिलती है। उस आत्मा की यात्रा में आप सहयोग प्रदान कर रहे हैं उसको गीता सुना करके, क्योंकि आपके कर्म, आपके जो शुभ कर्म हैं उस आत्मा के लिए सहयोगी होते हैं, क्योंकि उस आत्मा का आपके साथ रिलेशन है। आपके पिताजी थे, आपके माताजी थे, आपके ग्रैंड फादर थे, जो भी था आपके थे, तो आपका अटैचमेंट उस सूक्ष्म शरीर में है। उस आत्मा, वो आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ यात्रा कर रही है। तो जब भी आप कुछ करते हैं यहाँ, उस आत्मा के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। उसी के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, अंतिम क्रियाएं, गीता पाठ, नारायण बलि, गरुड़ पुराण, जो भी जितने भी बहुत सारी चीज़ें जो भी करते हैं वो एक कर्मकांड का विषय है। वैसा वहाँ शांति, लेकिन गीता उसी के लिए सिर्फ नहीं है कि मरने के बाद ही सुनाई जाए। गीता जीते जागते मुक्त करने वाली विद्या है। इसको तुम सीधा सीधा भी जागते हुए जीवन के रहते रहते सुन लेना पड़े। जैसे पता नहीं बच्चे सुना पाए नहीं सुना पाए, वो भी तो एक है। आजकल का माहौल इतनी तेजी से बदल रहा है, इसलिए संत लोग जब संत बनते हैं तो अपना तर्पण, अपना पिंडदान पहले करते हैं। यदि आप देखो हमारे हरिद्वार में जब किसी को दीक्षा दी जाती है तो मूड़ मुड़ा के उस समय पिंडदान कराया जाता है कि तुम मर जाए तो तुम्हारा पिंडदान अभी तुम्हारे हाथ से हो जाए, क्योंकि शरीर भी तो पिंड है, इसका दान कर दो। तो पिंडदान जीते जी साधु महात्मा कर लेते हैं अपना। हम लोग तो मरते हैं तो हमारी बात अपेक्षा होती है हमारे बच्चे करें। साधुओं में वो खुद पहले पिंडदान और श्राद्ध कर लेते हैं, अपना खुद ही नहा लेते हैं, गंगा स्नान कर लेते हैं अपने लिए। गीता वही पिंडदान, वही तर्पण, वही श्राद्ध कर्म का विषय है कि अपना खुद का श्राद्ध खुद कर लेना, मतलब गीता सुन लेना, गीता समझ लेना जीवन के रहते रहते। तो ये भी एक तरीके का एक पिंडदान ही है साहब। भगवान उसी पिंडदान, उसी ब्राह्मण स्थिति की भगवान ने कहा, अर्जुन से कहा कि उस ब्राह्मण, देखो कितनी समझने जैसी। अर्जुन की शुरुआत कहाँ है, पहले अध्याय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। अर्जुन बोल रहा है मैं क्या करूं, मैं युद्ध से कैसे भागूं, मैं एस्केप कैसे कर जाऊं। अर्जुन का प्रश्न युद्ध को लेकर के शुरू हुआ था। युद्ध करूं तो क्यों करूं, और युद्ध से भागूं नहीं तो क्यों नहीं भागूं। यहां पे अर्जुन फंसा हुआ था। भगवान ने इतनी चर्चाएं की हैं, युद्ध साइड में रह गया। आप लोग भी शायद भूल ही गए होंगे कि महाभारत के युद्ध में खड़े हुए हैं चर्चा देखते हुए। आप लोगों के भी दिमाग से निकल गई होगी कहाँ शुरू हुआ था, पूंछ कहाँ है, सिर कहाँ है। बात ही खत्म कर, दूसरा पूरा अध्याय बिल्कुल एक अलग ही दिशा में ले गया है अर्जुन को। कितनी मजे की बात है, कहाँ युद्ध से प्रश्न शुरू होता है और कहाँ ब्राह्मी स्थिति पे जाता है। कैसे तू खुद को पहचान, कैसे पूरा अर्जुन ने मुक्ति की बात नहीं की थी। भगवान ने दूसरा अध्याय समाप्त करते करते अर्जुन से कह दिया, यदि तू ऐसा हो जाएगा तो तेरी मुक्ति हो जाएगी जीते जी। युद्ध से मुक्ति की तरफ की यात्रा है, संसार से सीधा ब्राह्मी की यात्रा है, बाहर दूसरों से अपनों की यात्रा है ये गीता। ये सिर्फ एक यात्रा का ही, एक भगवान हर श्लोक में यात्रा का ही वर्णन किया, कैसे हम दूसरे से छूटें, अपने आप से मुक्त। और दूसरे से छुड़ाने के लिए सिर्फ भागना नहीं, जागना जरूरी है। यस्याम जागृति भूतानि, इसी संसार में रहते रहते, इसी परिवार में रहते रहते, इसी नौकरी में रहते रहते, सब कुछ वहीं रहते रहते अंदर से जाग जाना। और जिस दिन जाग गए उस दिन भी कर्म वैसे ही होंगे जैसे आमतौर से हम लोग कर रहे थे, लेकिन अंदर से एक कनेक्शन जुड़ जाएगा। ये मेरे नहीं, जैसे बचपन के खेल छूट गए, कंचे हो सकता है आज भी आपकी मेमोरी में आपके माता पिता ने इकट्ठे करके रखे हों, आपकी बहुत सारी बचपन की चीज़ें आज भी संभाल के रखी हों, लेकिन हम जानते हमारे काम की वो नहीं है, यादगार है, एक मोह ममता है इसे। तो चीज़ें वही की वही रहती है, लेकिन हम उस चीज़ों से बंधते नहीं हैं। भगवान कहते हैं सबसे बड़ा जो दुख है वो बंधन का है, बंधन को तोड़ दो, हम तुम्हारे बिना रह सकते हैं। जिस दिन ये बात समझ में आ जाए उस दिन गीता समझ में आने लगी, जिस दिन हम इसके बिना भी रह सकते हैं और उतने ही आनंद में रह सकते हैं। तो भगवान ने इसमें विहाय कामान्या सर्वान पुमाश्चरति निष्परा, सारी कामनाओं को त्याग करके सारी चीज़ों को भोग लेता है वो ज्ञानी, फिर भी उस बंधन में नहीं फंसता। और ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि
ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, कि ऐसा व्यक्ति जब ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो ब्रह्म निर्वाण में, ब्रह्म में उसकी विचरण होने लगता है, अपनी जगह पहुंच जाता है। ये दूसरा अध्याय था और दूसरा अध्याय का नाम था सांख्य योग। पहला अध्याय आपने सुना तो पहला अध्याय का नाम था विषाद योग। विषाद मतलब दुख में पड़ा हुआ, पीड़ा में पड़ा हुआ, बहुत, जहाँ विषाद का अर्थ दुख भी नहीं होता, दुख का भी एक एक्सट्रीम लेवल, जहाँ दुख की पराकाष्ठा हो जाए। जैसे आदमी इतना पीड़ा में कि या तो हत्या कर दे या आत्महत्या कर ले। जब आदमी बहुत दुखी होता तो दो ही काम, कहीं जो आजकल आत्महत्या कर रहे हैं वो भी सह नहीं पाए, दुख को ख़त्म कर देना चाहते हैं अपने आप को। हालांकि पाप है आत्महत्या, दूसरे की हत्या यदि पाप है यहाँ के कोर्ट में तो आत्महत्या भी पाप है। अंतर ये कि दूसरे की हत्या के लिए पुलिस है, कोर्ट है, कचहरी है, लोग खड़े हैं, प्लानिंग बनाए। आत्महत्या के लिए तो कोई कोर्ट कचहरी नहीं, जब चाहो कब खुद को मार लो। लेकिन ऊपर वाले कोर्ट में हम दोषी उतने ही होते हैं जितना हम 302 की धारा हमारे पे भी लगती है, आत्महत्या पे भी। तो आदमी जब इतना दुख की एक्सट्रीम अवस्था में पहुंच जाता है उसको बोलते हैं विषाद। एक्चुअली में हम लोग थोड़े दुखी होते हैं, थोड़े सुखी होते हैं, बैलेंस से जीवन का काम चला लेते हैं। इसलिए ना तो हमें कभी गीता सुनने को मिल पाती है, ना कभी कृष्ण आ पाते हैं, ना हमारा कोई सॉल्यूशन निकल पाता है। हम एक तरफ से दुखी होते हैं तो दूसरी तरफ मन लगा के, जैसे कोई आदमी परेशान हो तो कहते चलो टीवी खोलो जरा देखते हैं। यही तो हो रहा है। अब जैसे कोरोना टाइम में बाहर बाजार में नहीं जा पा रहे हैं तो घर में बाजार बन गई है। हम ये सिलेक्टिव लोगों से मिल रहे हैं, सिलेक्टिव लोगों से लेकिन हमने अपना समाज तो छोटा सा बना लिया, बड़ा दायरा नहीं तो छोटा दायरा बना लिया। दूसरी चीज़ों से मन हटा तो दूसरी चीज़ों में फिट कर लिया। तो हम थोड़े दुख आता है तो थोड़ा सुख मिला के बराबर तराजू कर लेते हैं अपना जीवन का, इसलिए विषाद में नहीं पहुँच पाते। भगवान अर्जुन के साथ जो खड़े हुए उसका कारण यही था कि अर्जुन के पास पूर्ण विषाद है। वो इतने बड़े राज्य को ठोकर मार रहा है, वो इतना सब लोगों में इतना वो अपने शत्रुओं में खुद को कितने मजे की बात है कि जो हम पे बंदूक ताने हुए हैं हम उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अर्जुन कह रहा है जो मेरी तरफ जिनके धनुष बाण आ रहे हैं इनको मैं मारना नहीं चाहता हूँ, जिन्होंने मेरा घर छीन लिया मैं उसको मारना नहीं चाहता, जिसने मेरी पत्नी का अपमान किया सरी सभा में, नग्न करने का प्रयास किया, उनको भी माफ कर दो केशव। कितना बड़ा, इतने कैसे मारूं उनको जिन्होंने मेरे को जीते जी कितनी बार मारने की कोशिश की, लाक्षागृह में जलाया, जहर दिया गया, घर से बेघर कर दिया, 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास, 5 गांव मांगता हूँ, 5 गांव भी नहीं दे रहे हैं। जो चाहते हैं कि हम लोग मर जाएं उन लोगों के लिए भी अर्जुन दुख व्यक्त कर पा रहा है। इतना विषाद से भरा हुआ है, कहने मतलब इतनी अंधी ममता, इतना गहरा दुख जो विषाद बन गया अर्जुन का। इतना गहरा विषाद जब जब बनेगा तब तक हमको गीता में ले जाएगा। हमारे कृष्ण तत्काल खड़े होंगे। भगवान विषाद से सीधा भगवान ने सुनाया। दूसरा अध्याय का नाम है सांख्य योग। और सांख्य विषाद दुख का एक्सट्रीम लेवल है और सांख्य ज्ञान का एक्सट्रीम लेवल है। यदि ज्ञान सीखने जाओ तो अंतिम में सांख्य आता है। 2 मिनट में और लूंगा, आप लोग समझना है। ज्ञान का अंतिम जो क्लास है, अंतिम जो सब्जेक्ट है, फाइनल जो डेस्टिनी, वो है सांख्य। यदि आप वेदांत पढ़ने जाएंगे, ब्रह्मसूत्र पढ़ने जाएंगे, दूसरे जब ग्रंथ ज्ञान में जाएंगे, ज्ञान मार्ग में, तो अंतिम में गुरु लोग सांख्य सिखाते हैं। पहले बेसिक चीजें चलती, इंद्रिय क्या, मन क्या, बुद्धि क्या, ये क्या वो। भगवान ने यहाँ अर्जुन को